हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ बदमाश। दोस्तों, अगर आप घूमने के शौकीन हैं और ऊटी ट्रिप का प्लान बना रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो पर हैं। ऊटी बहुत ही प्यारा सा हिल स्टेशन है। यह भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर नीलगिरी जिले में स्थित है। ऊटी का तमिल नाम उदगमंडलम है। आपको ऊटी के रेलवे स्टेशन का नाम भी उदगमंडलम ही दिखेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऊटी के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप यहां आदि योगी के दर्शन के लिए कैसे और कहां से जा सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, और साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर भी क्लिक जरूर कीजिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि ऊटी में हमें कहां कहां जाना चाहिए। तो फर्स्ट डे में आप सबसे पहले ऊटी लेक जा सकते हैं। यह झील 2.5 किलोमीटर लंबी है और नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। ऊटी बस स्टैंड से इस झील की दूरी करीब 1.5 से 2 किलोमीटर है। यदि आपको याद हो तो सलमान खान और भाग्यश्री की फिल्म मैंने प्यार किया के सॉन्ग दिल दीवाना बिन सजना के माने ना की पूरी शूटिंग इसी झील के आसपास हुई थी। अगर आप ऊटी आते हैं तो बोटिंग करना तो बनता है। उसके लिए सबसे पहले आपको ऊटी लेक में एंट्री करने के लिए बोट हाउस की एंट्री फीस लेनी पड़ेगी, जो कि 20 रुपये की है। उसके बाद आप यहाँ बोटिंग कर सकते हैं। अगर बोटिंग के चार्जेस की बात की जाए तो आप स्क्रीन पर बोटिंग के चार्ज देख सकते हैं। ये चार्जेस पूरी बोट के होते हैं। यदि आप ग्रुप में हैं तो पूरी बोट ले लीजिए, अदरवाइज आप किसी ग्रुप से बात करके उनके साथ एडजस्ट हो जाइए। नहीं तो टिकट देते समय वो लोग भी आपको किसी के साथ एडजस्ट कर देते हैं, जो कि सबसे सस्ता भी पड़ता है। ये चार्जेस जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं ये 20 मिनट के हैं, और साथ ही साथ बच्चों के लिए यहाँ बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो यदि आप बच्चों के साथ हैं तो आप यहाँ फन एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जिनके चार्जेस 50 रुपये से लेकर 200-250 रुपये तक रहते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर हॉर्स राइड भी कर सकते हैं, जिसके चार्जेस भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यदि आप सिर्फ हॉर्स पर बैठकर फोटो खिंचाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 10 से 20 रुपये देने होंगे फोटो क्लिक कराने के। दोस्तों, अब आप ऊटी लेक को एक्सप्लोर करने के बाद प्रस्थान कीजिए अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका थ्रेड गार्डन। ये थ्रेड गार्डन ऊटी लेक के बिल्कुल ऑपोजिट ही बना हुआ है। आप चाहें तो यहाँ भी 30 रुपये का एंट्री टिकट लेकर आधा से 1 घंटा घूम सकते हैं। यहाँ आप धागे से बने आर्टिफिशियल फूल और पौधों को देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इन फूल पौधों को, यहाँ तक कि घास को, बिना सुई या किसी भी चीज़ के इस्तेमाल किए बिना ही केवल हाथों से बनाया गया है। यहाँ पर आप 150 से भी ज़्यादा आर्टिफिशियल फूलों को देख सकते हैं, जिन्हें बनाने में 6 करोड़ मीटर से भी ज़्यादा धागा इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद आप अगले स्थान की तरफ मूव कीजिए, जो है आपका कुन्नूर, जो कि ऊटी से 25 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। यहाँ आप बस या टैक्सी द्वारा आराम से आधा घंटे में पहुँच जाएंगे। यदि आप टैक्सी से यहाँ आएंगे तो टैक्सी वाले आपसे लगभग 1000 रुपये चार्ज करेंगे। ऊटी से कुन्नूर के लिए आप हेरिटेज ट्रेन द्वारा भी जा सकते हैं। ऊटी से कुन्नूर के लिए 4 हेरिटेज ट्रेन चलती हैं, जिसमें आपको पहुंचने में 1 से सवा घंटा लगेगा और आप कुन्नूर पहुंच जाएंगे। ये हेरिटेज ट्रेन सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे चलती है, तो आप इनके थ्रू भी कुन्नूर जा सकते हैं। अब आप कुन्नूर में कुन्नूर की फेमस, या फिर यह कह दीजिए कि ऊटी की फेमस ऊटी टी स्टेट, जिसे ऊटी टी फैक्ट्री या ऊटी टी म्यूजियम के नाम से जाना जाता है, वो देख सकते हैं। ऊटी में बॉलीवुड का बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग छैया छैया की शूटिंग भी हुई है। अगर बात की जाए मूवीज़ की तो बर्फी, राज, अंदाज, अपना अपना, राजा हिंदुस्तानी और बहुत सी बॉलीवुड मूवीज़ की भी शूटिंग यहाँ पर हुई है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऊटी कितना प्यारा हिल स्टेशन है। बेसिकली आप यहाँ टी फैक्ट्री, टी म्यूजियम और चॉकलेट फैक्ट्री तीनों ही देख सकते हैं, और आप यहाँ पर टी गार्डन भी एंजॉय कर सकते हैं। इन सभी के 20-30 रुपये के समथिंग चार्जेस रहते हैं। चार्जेस पे करने के बाद आप यहाँ टी और चॉकलेट की मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हैं। आप यहाँ से चॉकलेट और टी परचेज भी कर सकते हैं। यहाँ आपको 150 रुपये के आसपास में आधा किलो टी मिल जाएगी, और जब आप टी एंड चॉकलेट फैक्ट्री विजिट करेंगे तो आपको फ्री में टी और चॉकलेट भी टेस्ट करने के लिए मिलेगी। टूरिस्ट यहाँ से किलो के भाव में चॉकलेट लेकर जाते हैं, क्योंकि ये चॉकलेट प्योर ऑर्गेनिक चॉकलेट्स होती हैं। तो आप भी यहाँ पर 350 रुपये के आसपास में 400 ग्राम चॉकलेट ले सकते हैं। यह टी स्टेट सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। अगर चॉकलेट फैक्ट्री की बात करें तो ये सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक खुली रहती है। यदि आपके साथ बच्चे हैं तो आपको चॉकलेट फैक्ट्री अवश्य जाना चाहिए। यहाँ पर आपको हजारों तरह की चॉकलेट्स देखने को मिलेंगे। आपको अपने बच्चों को इस चॉकलेट फैक्ट्री से निकालने में पसीना छूट जाएगा। अब आप यहाँ का टी गार्डन एंजॉय करने के बाद प्रस्थान कीजिए अगले स्थान के लिए, जो है आपका बॉटनिकल गार्डन।
यह गार्डन प्लेन लैंड पर नहीं है, यह गार्डन एक स्लोप पर बना हुआ है। ये 2250 से लेकर 2500 मीटर के एल्टीट्यूड पर बसा हुआ है। ये ऊटी बस स्टैंड से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर है। इस गार्डन को 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे फन हाउस, लोअर गार्डन, इटालियन गार्डन, कंजर्वेटरी और नर्सरी में बांटा गया है। इस गार्डन में एक फेमस फॉसिल्ड ट्री ट्रंक है जो लगभग 20 मिलियन वर्ष पुराना बताया जाता है। इस गार्डन की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जो मंकी बजल ट्री है उस पर मंकीज नहीं चढ़ पाते हैं। यह बॉटनिकल गार्डन फोटोग्राफर्स की पहली पसंद है। नेचर लवर्स के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ आप आराम से 3-4 घंटे स्पेंड कर सकते हैं और इस गार्डन की फीस आप 50 रुपये देकर यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। अगर एंट्री टाइमिंग की बात की जाए तो वो सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक रहती है। बॉटनिकल गार्डन ऊटी की मस्ट विजिटिंग प्लेस है। इसके बिना आपकी ट्रिप अधूरी ही रह जाएगी। अब यदि आप शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं तो बॉटनिकल गार्डन के पास में ही ऊटी का मेन मार्केट है, तो आप यहाँ शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ आपको तिब्बतन मार्केट भी दिख जाएगा। अब आप प्रस्थान कीजिए लैंप्स रॉक की तरफ। लैंप्स रॉक एक ऐसा पॉइंट है जहां से आपको पूरे ऊटी शहर का, या फिर ये कह दीजिए कि पूरे उदगमंडलम का एक नज़ारा देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छे क्लाउड्स आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ का नेचर, यहाँ की वादियाँ बहुत ही शानदार हैं। यहाँ पर वेलकम और नो एंट्री मूवीज की शूटिंग भी हो चुकी है। फोटो शूट के पर्पस से ये जगह काफ़ी अच्छी है, मस्ट विजिटिंग प्लेस है, तो आप यहाँ भी जरूर आइएगा। यहाँ की एंट्री फीस 20 रुपये पर पर्सन है। यह पॉइंट आपको डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट के रास्ते में ही पड़ेगा। अब आप यहाँ से डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट पहुंचिए। डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट एक डॉल्फिन की नाक के आकार की चोटी है। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा पैदल भी चलना पड़ सकता है, क्योंकि आपको टैक्सी कुछ दूरी पर पार्क करनी पड़ेगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ मॉर्निंग के टाइम में आएँ, क्योंकि उस समय बादल आपको छूकर गुजरते हैं। यहाँ का एंट्री टिकट 10 रुपये है। अगर मौसम क्लियर मिला तो आप यहाँ से कैथरिंग वाटरफॉल भी देख सकते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भी देख सकते हैं। यहाँ से दिखाई देने वाले दृश्यों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ से कुन्नूर की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है और लैंप्स रॉक की करीब 8 किलोमीटर है। आप चाहें तो पहले डॉल्फिन नोज आ सकते हैं, उसके बाद वापस जाते समय लैंप्स रॉक भी जा सकते हैं। अब आप मूव कीजिए स्लीपिंग लेडी व्यू पॉइंट की तरफ। यहाँ से आप ऊटी की वादियों का और ऊटी के पर्वत से पूरे शहर का दृश्य देख सकते हैं। ये भी एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस रहता है। इसके बाद आप जा सकते हैं रोज गार्डन। यह रोज गार्डन ऊटी बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दूर है और यहाँ से बॉटनिकल गार्डन की दूरी भी लगभग 2 किलोमीटर ही है। ऊटी का रोज गार्डन बहुत ही प्यारा है। फोटोग्राफी और सेल्फी के शौकीनों के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं है। यह गार्डन 4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ आप 2-2.5 हजार प्रजातियों के फूल देख सकते हैं। यहाँ आपको ब्लैक रोज भी देखने को मिल जाएगा। इस गार्डन का एंट्री चार्ज 50 रुपये पर पर्सन है और इसे एक्सप्लोर करने में आपको करीब 1 घंटे का समय लग जाएगा। अब आप निकल जाइए अपने होटल की तरफ। यहाँ आपका डे 1 कंप्लीट होता है और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग यानी कि डे 2 में हमको निकलना है प्याकरा के लिए। दोस्तों, प्याकरा जाने के लिए आपको भले ही 21-22 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ेगी, लेकिन प्याकरा आपको डायरेक्ट नहीं जाना है, क्योंकि रास्ते में आपको कुछ लोकल पॉइंट्स भी कवर करने हैं और लास्ट में पहुंचना है प्याकरा। दोस्तों, अगर आप सेकंड डे में बसेस के थ्रू जाते हैं तो आप ये सभी पॉइंट्स मिस कर देंगे, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप टैक्सी बुक कर लें, जिसके डिटेल्स मैं आपको वीडियो के लास्ट में देने वाला हूँ। प्याकरा जाने के लिए आप ऊटी से निकलिए और सबसे पहले चलते हैं पाइन फॉरेस्ट। ये ऊटी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका एंट्री चार्ज 20 रुपये है। पाइन फॉरेस्ट देखने के बाद आपको कश्मीर के पहलगांव की याद आ जाएगी। यहीं पर राज मूवी की शूटिंग भी हुई है। यहाँ पर आप एक रिवर भी बहते हुए देख सकते हैं, जो कि कुछ ही दूरी पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाइन के कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ बहुत ही सुंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। चलिए अब निकलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, वो है ट्री पार्क। यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के पेड़ पौधे देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी एंट्री फीस नहीं ली जाती है। साथ ही साथ आप यहाँ पाइन के पेड़ भी देख सकते हैं। यहाँ की वादियों का एक अलग ही दृश्य आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ समय आप यहाँ बिताने के बाद आप निकल सकते हैं वेनलॉक पॉइंट। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, जो कि एक व्यू पॉइंट है। इस व्यू पॉइंट से आपको पूरे पाइन फॉरेस्ट, प्याकरा और पूरे ऊटी का नज़ारा दूर दूर तक देखने को मिलेगा। ये भी एक बेहद शानदार डेस्टिनेशन है, तो आप इसको भी मिस मत कीजिएगा। ये प्लेस मुझे तो बहुत प्यारी लगी। यहाँ पर 90s की कई सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। यहीं पास में ही आप प्याकरा बोट हाउस और प्याकरा वाटरफॉल भी देख सकते हैं। ऊटी मैसूर रोड पर स्थित यह वाटरफॉल ऊटी से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ का एंट्री फीस 20 रुपये है।
आप यहाँ झरने को देखते हुए लंच का आनंद भी उठा सकते हैं। यहाँ का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत रहता है। साल के 12 महीने यहाँ ऐसा ही पानी बहता रहता है और यह सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुला रहता है। प्याकरा वाटरफॉल घूमने के बाद फाइनली आप पहुंचेंगे प्याकरा। तो दोस्तों, ये था 2 डेज और 1 नाइट का प्लान ऊटी घूमने का। यदि आपके पास कुछ दिन और बचे हैं तो आप कुछ पॉइंट्स और भी कवर कर सकते हैं, जैसे मुरुगन मंदिर। भगवान मुरुगन को समर्पित यह मंदिर ऊटी के एल्का हिल पर स्थित है। यह मंदिर ऊटी के बस स्टैंड से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने में आपको 10 मिनट का समय लगेगा। इस मंदिर में भगवान गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान मुरुगन अर्थात कार्तिकेय जी और नवग्रह की मूर्तियां भी स्थापित हैं। यदि आप ऊटी घूमने आए हैं तो ये भी मस्ट विजिटिंग प्लेस है। यहाँ आसपास घूमने में आपको 1 घंटे का समय लग जाएगा और इस मंदिर में आप सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप स्टीफन चर्च देखने जा सकते हैं। यह बस स्टैंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह चर्च लकड़ी से बना हुआ है जो सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा दोपहर 3 बजे से शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। इसके बाद आप स्टोन हाउस जा सकते हैं। यह स्टोन हाउस बस स्टैंड से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हाउस ऊटी का पहला बंगला था, अब यह सरकारी म्यूजियम बन गया है। इसके बाद आप फन हिल महल भी जा सकते हैं जो कि बस स्टैंड से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे फन हिल रॉयल पैलेस भी कहते हैं। ये मैसूर के महाराजा का ग्रीष्मकालीन बंगला हुआ करता था। इसके बाद आप डोडा बेटा पीक देखने जा सकते हैं। 8650 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह पीक दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा स्थान है। यह ऊटी बस स्टैंड से लगभग 9 किलोमीटर दूर है और यहाँ पहुँचने में आपको 20 मिनट का समय लग जाएगा। यहाँ का एंट्री फीस 10 रुपये है और अगर आपके पास नॉर्मल कैमरा है तो आपको उसका 15 रुपये अलग से देना होगा। डोडा बेटा पीक आने के लिए 4 बजे के बाद नीचे रोड साइड से एंट्री बंद कर दी जाती है। यहाँ आपको टोल टैक्स गेट भी मिलेगा जहाँ ऑटो का टोल टैक्स 20 रुपये लिया जाता है। यहाँ का मेन अट्रैक्शन पॉइंट यहाँ का टेलीस्कोप हाउस यानी कि दूरबीन घर है जिसमें 2 दूरबीन लगी हुई हैं जो इस पीक के आसपास का मनोरम दृश्य आपको दिखाएंगे। बट फॉगी वेदर में आपको टेलीस्कोप में कुछ भी नहीं देखेगा। अगर आप 3rd डे में भी यहाँ रुकते हैं तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आप कुछ और भी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ऊटी में तो आपको नेक्स्ट डे कलहट्टी झरना देखने जाना होगा जो कि प्याकरा वाटरफॉल के पास में ही पड़ता है। यह झरना ऊटी मैसूर रोड पर ऊटी से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कलहट्टी झरना केवल ऊटी में ही नहीं बल्कि देश के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है। इस झरने तक पहुंचने के लिए ऊटी के कलहट्टी गांव में आपको अपनी गाड़ी पार्क करके 2 किलोमीटर तकरीबन पैदल चलकर जाना होगा। यह माना जाता है कि हिंदू संत अगस्त्य कभी यहाँ रहा करते थे। इस झरने को देखने के बाद आपको यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं करेगा। इसके बाद आप साइलेंट वैली में स्थित एमराल्ड लेक और एवलांचे लेक भी देखने जा सकते हैं। ये दोनों ही लेक पास पास में ही स्थित हैं तथा इनकी ऊटी के बस स्टैंड से दूरी तकरीबन 18 से 21 किलोमीटर है। यहाँ तक पहुँचने में आपको 40 से 45 मिनट का समय लग जाएगा। यहाँ से वापस लौटते समय आप वैक्स म्यूजियम भी देखने जा सकते हैं। यह वैक्स म्यूजियम ऊटी के बस स्टैंड से केवल 3 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर आप मोम से बनी प्रतिष्ठित हस्तियों की मूर्तियाँ देख सकते हैं। इस म्यूजियम में घूमने में आपको लगभग 1 घंटे का समय लग जाएगा। अगर अब भी आपको ऊटी से जाने का मन नहीं है तो नेक्स्ट डे आप नेडल रॉक व्यू पॉइंट जा सकते हैं जो कि ऊटी से 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आपको लगभग 1 किलोमीटर ट्रैकिंग करते हुए जाना होगा क्योंकि यहाँ तक वाहन नहीं पहुँच पाते हैं। जहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे वहाँ से आपको करीब आधा घंटा लग जाएगा वहाँ तक पहुँचने में। यहाँ पहुँचकर आपको ऐसा लगेगा कि आप एवरेस्ट शिखर पर पहुँच गए हैं। यहाँ आप बादलों को अपने हाथों से स्पर्श कर सकते हैं। यहाँ आप सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक जा सकते हैं। निड्डल रॉक व्यू पॉइंट देखने के बाद आप मधुमलाई टाइगर रिजर्व देखने जा सकते हैं। यदि आप नेचर के साथ साथ एडवेंचर और वाइल्ड लाइफ लवर भी हैं तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यह टाइगर रिजर्व ऊटी से 55 किलोमीटर दूर है तथा यहाँ पर पहुँचने में आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। यहाँ आप जीप या बस में बैठकर टाइगर देख सकते हैं तथा जंगल में हाथी की सवारी का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ पर घूमने में आपको कम से कम 3-4 घंटे का समय लग जाएगा। यहाँ आपको जीप सफारी का लगभग 4200 रुपये देना होगा जो कि काफ़ी कॉस्टली है। इसीलिए आप बस सफारी को प्राथमिकता दें जिसमें आपको सिर्फ 300 से 400 रुपये देने होंगे। ये सफारी आप सुबह 7 बजे से 10 बजे तक
और शाम को 3 बजे से 6 बजे के बीच में कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऊटी ट्रिप में कैथरिंग वाटरफॉल, मेमोरियल पार्क, डियर पार्क, डिवाइन हाईलैंड, प्याकरा शूटिंग पॉइंट, कुन्नूर के जॉर्ज चर्च, सेंट चर्च और वेलिंगटन गोल्फ कोर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं यदि आपका बजट ठीक ठाक है तो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऊटी में हमको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और कौन सा सीजन बेस्ट रहेगा जिसमें हमको ज़्यादा क्राउड देखने को ना मिले। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऊटी घूमने के लिए 2 दिन का प्लान बनाइए, यानी कि 1 नाइट 2 डेज आपके लिए सफिशिएंट है पूरा ऊटी घूमने के लिए। इस वीडियो में भी मैं आपको 2 दिन के अकॉर्डिंग ही बजट बताऊंगा, बाकी आप पर डिपेंड करता है। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं सीजन की, तो आप मानसून और विंटर में ऊटी आ सकते हैं। समर को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है। वैसे आप पूरे साल में कभी भी ऊटी आ सकते हैं अगर आपका मन है तो। अब बात करते हैं डे 1 और डे 2 में घूमने का आपका साधन क्या होगा। दोस्तों, डे 1 यानी कि जो लोकल साइट सीइंग है, तो उसके लिए आप वहाँ से एक छोटी सी बस चलती है जिसको ट्रैवलर कहा जाता है, वो बुक कर सकते हैं, जो 350 से 400 रुपये में आपको इन सारी जगहों को घुमाकर वापस ऊटी ड्रॉप कर देगी। और सेकंड डे में आप टैक्सी बुक कर लें। लेकिन अगर आप ट्रैवलर से जाते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम कम मिलता है किसी भी प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि उन लोगों का प्रेशर इतना ज़्यादा रहेगा कि आपको अपना मन मार के अपनी यात्रा उनके साथ करनी पड़ेगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी ऊटी घूमने का प्लान बनाएं तो 2 कपल मिलकर आ जाइए या फिर 4-5 दोस्त मिलकर प्लान बनाइए, ताकि आपका बजट कम आए और आप अच्छे से कम बजट में ऊटी को एक्सप्लोर कर सकें। चलिए मान लेते हैं आप साथ में 2 कपल्स आए हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ से लोकल टैक्सी या ऑटो बुक कर लीजिए और अपने मन मुताबिक घूमिए। जितना आपको समय लगाना है उतना आप आराम से इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ पर टैक्सी वाले के जो चार्ज रहते हैं वो 2500 से 3000 रुपये पर डे रहता है और ऑटो वाले 1000 से 1200 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग लेते हैं। इन सब का डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप डे 1 और डे 2 दोनों के लिए टैक्सी ही बुक कर लें, जो कि एक बेस्ट ऑप्शन है। आप चाहें तो बाइक भी रेंट पर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बाइक रेंट पर देना अलाउड नहीं है, तो आपको यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बट फिर भी कुछ लोग बाइक रेंट पर देते हैं, तो आप चाहें तो बाइक या स्कूटी भी रेंट पर ले सकते हैं। अब बात करते हैं फूड की, तो फूड से रिलेटेड आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप साउथ इंडिया घूमने आए हैं तो यहाँ का डोसा, इडली, सांभर जरूर ट्राई करें। जो मसाला डोसा नॉर्थ इंडिया में 100-150 रुपये में मिलता है, वो आपको यहाँ पर मात्र 20 से 30 रुपये में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको ऊटी पहुंचना कैसे है। तो ऊटी पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर बात करें तो वो है बाई ट्रेन। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट बड़ा रेलवे स्टेशन कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन है। कोयम्बटूर के लिए आपको किसी भी बड़े सिटी से डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप कोयम्बटूर पहुंच जाइए। लेकिन अभी आपकी ट्रेन यात्रा खत्म नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ से ऊटी की दूरी लगभग 80 से 90 किलोमीटर है, जिसके लिए आपके पास यहाँ से 2 ऑप्शन है। पहला तो ये कि आप यहाँ से बसेस या टैक्सी के थ्रू चले जाइए। कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन के बाहर आपको ढेर सारे टैक्सी वाले भी मिल जाएंगे, या फिर आप टैक्सी बुक करने के लिए रेड टैक्सी ऐप यूज कर सकते हैं, जो कोयम्बटूर में काफी यूज होती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि कोयम्बटूर से आप 35 किलोमीटर टैक्सी से मेट्टुपालयम रेलवे स्टेशन पहुंच जाइए। यहाँ पर बड़ी ट्रेन नहीं चलती है। यहाँ से आपको टॉय ट्रेन मिलेगी, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, और ये टॉय ट्रेन आपको यहाँ से 50 किलोमीटर आगे तक सफर कराएगी, यानी कि ऊटी तक का सफर, जिसका नाम ऑफिशियली उदगमंडलम है। यहाँ पर यह टॉय ट्रेन आपको ड्रॉप कर देगी। ऊटी रेलवे स्टेशन से ऊटी बस स्टैंड की दूरी हार्डली 50 मीटर्स की है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा शाहरुख खान का जो छैया छैया सॉन्ग था, उसकी शूटिंग इसी ऊटी टॉय ट्रेन पर हुई है। इस टॉय ट्रेन में कम से कम एक बार यात्रा करना हर भारतीय का सपना होता है, और ऊटी टॉय ट्रेन का वीडियो मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप वो वीडियो एंड स्क्रीन में भी देख सकते हैं, जिसमें आपको ऊटी टॉय ट्रेन की फुल डिटेल मिल जाएगी। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर भी क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों, ये तो बातें थीं जब हमको ट्रेन से आना है तो कैसे आना पड़ेगा। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, तो वो है बाई फ्लाइट। अगर आपका माध्यम बाई फ्लाइट है तो आप कोयम्बटूर आ जाइए या फिर बेंगलोर आ जाइए। अगर आप कोयम्बटूर आते हैं तो आप कोयम्बटूर से इजीली बस द्वारा या बाई टैक्सी ऊटी तक पहुंच सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें आपको अप्रॉक्स 3 घंटे का समय लगेगा। और यदि आप बेंगलोर आते हैं तो यहां से ऊटी की दूरी 280 किलोमीटर पड़ती है,
और यहाँ से आपको डायरेक्ट ऊटी तक की बसेस भी इजीली मिल जाएंगी। अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की, तो वो है बाई बस यानी कि बाई रोड। तो आपको सबसे पहले बसेस के थ्रू बेंगलोर, चेन्नई या मैसूर आना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिल्ली, मुंबई या किसी भी बड़े शहर से डायरेक्ट ऊटी तक की बसेस नहीं मिलेंगी। अगर बात की जाए बेंगलोर से, तो यदि आप बेंगलोर आते हैं तो शाम 8 बजे से रात 11 बजे तक कई सारी लग्जरी बसेस बेंगलोर से ऊटी तक चलती हैं, जिनका प्रति व्यक्ति किराया लगभग 700 रुपये होता है। और इस यात्रा में आपको करीब 8 घंटे का समय लग जाएगा और आपको ये बसेस अर्ली मॉर्निंग ऊटी ड्रॉप कर देंगी। चलिए दोस्तों, अब आप ऊटी पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं कि हमको ऊटी में होटल कहाँ लेना चाहिए। तो होटल के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप बस स्टैंड के आसपास ले लीजिए या फिर ऊटी मेन मार्केट यानी कि ऊटी लेक के आसपास ले लीजिए। यहाँ भी आपको ढेर सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे। अगर बात की जाए कॉस्ट की, तो यहाँ पर होटल्स 800 रुपये के आसपास से स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि एक रीजनेबल प्राइस है। आप चाहें तो यहाँ पर डोरमेट्री भी ले सकते हैं। यदि आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आप डोरमेट्री ले सकते हैं। और यदि आप यहाँ पर कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मिलते हैं हॉबिट होल्स रूम, टी पीज और टेंट। इनके प्राइस डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्राइस में आपको ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। आप चाहें तो खुद का खाना भी यहाँ कैरी कर सकते हैं। आप इनकी बुकिंग एडवांस में ही बुक कर लें, क्योंकि कभी कभी वीकेंड पर फुल हो जाते हैं। ऊटी स्टेशन से यहाँ तक डिस्टेंस अप्रॉक्स 3 किलोमीटर है, जिसमें ऑटो वाले 150 रुपये लेंगे। और यदि आप प्राइवेट कैब से आते हैं तो 250 से 300 रुपये आपको मैक्सिमम देने पड़ेंगे। ये एक्सपीरियंस भी आपका बहुत ही ज़्यादा यूनिक रहेगा, मीन्स आउट ऑफ द बॉक्स। यहाँ आप सनराइज और सनसेट को एंजॉय कर सकते हैं और बोनफायर भी आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। इस आइकॉनिक लोकेशन का नाम है एवेंचुरा कैंप, जिसकी कॉन्टैक्ट डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। अब फाइनली हम बात करते हैं बजट की। तो अगर आप 2 दिन का स्टे बनाते हैं और आप 4-5 लोग आते हैं तो आपका 2 दिन का टैक्सी का फेयर अप्रॉक्स 5000 रुपये पड़ेगा, फूड का 2500 रुपये, और यदि आप मॉडरेट होटल में रुकते हैं तो अप्रॉक्स 4000 रुपये के आसपास पड़ेगा 2 दिन का 2 रूम के लिए। और अदर एक्टिविटीज़ का मैक्सिमम 2000 रुपये मान लेते हैं, तो आपका टोटल पड़ा 13500 रुपये। अब आप इसे 4 लोगों से डिवाइड कर दीजिए तो आपका पर पर्सन कॉस्ट पड़ा 3375 रुपये। दोस्तों, इसमें मैंने आपका किसी भी तरीके का ट्रेन, बस या फ्लाइट का टिकट ऐड नहीं किया है। तो इस प्रकार से आप केवल 3375 रुपये में शानदार तरीके से टैक्सी को शामिल करते हुए ऊटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यदि आप टैक्सी की जगह ऑटो रिक्शा इस्तेमाल करते हैं तो आपका यात्रा खर्च और भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, जब भी आप ऊटी घूमने का प्लान बनाएं तो आप आदियोगी जाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आदियोगी जाने के लिए आपको कोयम्बटूर से 14D नंबर की बस मिल जाएगी, जो आपको आदियोगी ड्रॉप कर देगी। और कोयम्बटूर तक तो आप आओगे ही ऊटी जाने के लिए, तो आप आदियोगी जाना बिल्कुल भी मिस ना करें। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए आदियोगी की भी डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी सही और उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर भी क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आदियोगी का वीडियो मिले सबसे पहले। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता हूँ। तो दोस्तों, ये था ऊटी का फुल डिटेल्ड वीडियो। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर विजिट करके आप अपना मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, या फिर आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।